दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों फाइनली यहां पर सभी को जो है एक मौका मिल चुका है अपना इंटरव्यू देने का और यहां पर कॉलेज में एडमिशन लेने का। सभी यहां पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि एडमिशन तो अब यूं हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू तो मैं क्रैक कर ही लूंगी। लेकिन यहां पर इतना आसान नहीं होने वाला है सभी के लिए इस इंटरव्यू में पहुंचना और उसे क्रैक कर पाना। और इसी के साथ ही यहां पर सभी को पहले ही इंटरव्यू के लिए काफी बड़ी बड़ी धमकियां देनी पड़ गई कॉलेज के डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, और सभी यहां पर कहती है कि आरटीआई लगा दूंगी अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं दिया तो। अब यहां पर देखो सीएल के मेकर्स को कुछ ना कुछ दिखाना था, तो सीएल के मेकर्स को आई डोंट नो व्हाई किसने ये ज्ञान दिया जाकर कि आप आरटीआई का सीन दिखा दो कि आरटीआई लगाने की सभी धमकी देगी और फिर एडमिशन हो जाएगा। अब देखो ये बात वैसे तो वीडियो में कहने वाली नहीं है, पर आप लोग कहीं सीरियल से गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। प्राइवेट सेक्टर पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट काम नहीं करता है और आई थिंक सीरियल के मेकर से अधूरा ज्ञान लेकर हम लोगों को बहुत अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे में भोसले इंस्टीट्यूशन जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दिखाया गया है उस पर आरटीआई लगाई ही नहीं जा सकती। अब यहां पर सभी को इतना बड़ा टॉपर दिखाया गया है, चलो मान लो वो तो स्टूडेंट है उससे गलती हो सकती है, लेकिन जो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हैं उनमें भी इतनी अक्ल नहीं है जो वो आरटीआई से डर रहे हैं। वेल छोड़ो, इस बात को नहीं जाते, पर आप लोग इस बात को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो तो पक्का नोट कर लीजिएगा, आपके काम भी आएगी आगे। वेल आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर। तो यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में कि सभी को अब एक उम्मीद है कि हरिणी ताई आ चुकी है पुणे में, तो रहने का एक रात तो इंतजाम हो ही जाएगा। वो कुछ ना कुछ मुझे सेट कर ही देगी, क्या पता मैं उनके घर ही जाकर रह लूं। अब यहां पर जब वो हरिणी ताई को कॉल करने वाली है तो हरिणी ताई तो भला अपने ही अलग अंदाज में, अलग ही दुनिया में जो है परेशान हो रही है और वहां पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सभी को सहारा देने का। अब ऐसे में सभी जो है बात कर कर ही समझ जाएगी उनकी सिचुएशन क्या है और यहां पर जो है वो रहने के लिए उनको जगह नहीं दे पाएगी एंड सभी कहेगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी। अब ऐसे में इन्हीं मैनेज करने के चक्कर में जो है सभी इधर उधर भटकने वाली है पूरे दिन और अगले दिन 12 बजे का उसे इंतजार है। अब कैसे भी कर जो है यहां पर सभी को मेहनत करनी है और इस इंटरव्यू में अगले दिन तक पहुंचना है। लेकिन ये अगला दिन आते आते जो है आपको कई सारे एपिसोड देकर जाएगा क्योंकि सही का ये दिन जो है वो काफी ज्यादा भारी सभी पर पड़ने वाला है। अब देखो सीरियल में एस्टिमेटेड जो है जो शांतनु है उससे सभी को मिलना था 11 बजे, सभी लेट हो गई थी, तो मान लो 12-1 बजे तक उसे परमिशन मिल गई होगी कि यहां पर आपको अगले दिन 12 बजे तक आना है इंटरव्यू के लिए। अब यहां पर उसके बाद 1 घंटा उससे बात करती है, तो मान लो 1-2 तो यहां पर सभी को इंस्टीट्यूशन में बच गए। हम लोग देखो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग भी हैं, तो यहां पर हम लोग तो पूरी गणित लगा कर चलेंगे। अब देखो यहां पर इस 5-6 घंटे का जो सीन है ना और पूरी रात का जो सीन है ना, यहाँ के लिए बहुत सारे एपिसोड वाला सीन होने वाला है क्योंकि इस रात में सभी को इतना स्ट्रगल करना है, इतनी मेहनत करनी है, ईशान की मदद भी लेनी है, गुंडों से भी लड़ना है, पुलिस से भी भिड़ना है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है और सीरियल के मेकर्स लगातार इसका शूट कर रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि ये कहें कि आने वाले एपिसोड में सभी गुंडों के पीछे फंसने भी वाली है, पुलिस से भी उसके पंगे होने वाले हैं, ईशान की हेल्प वो मांगने की कोशिश करेगी। वेल ईशान की नहीं बल्कि शांतनु की हेल्प वो मांगने की कोशिश करेगी कि शांतनु सर आपने कहा था कि अगर मैं किसी भी मुसीबत में फंस जाऊं, किसी भी तरह की गलती हो जाए तो कृपया कर आप जो है मेरी मदद कर दीजिएगा, या फिर वो कहता है कि मैं तुम मेरी मदद कर दूंगा तो मुझे कॉल कर देना। ऐसे में सभी कॉल करेगी, बढ़िया पर ईशान भाई साहब के होते हुए शांतनु कैसे हेल्प कर देगा और ईशान यहां पर पूरी तरीके से मना कर देगा कि भूल जाओ, तुम्हारा कोई पर्सनली फेवर हम लोग करने वाले इंस्टीट्यूट में। बात रही इंटरव्यू की तो इंटरव्यू में क्लियर हो जाएगा कि तुम कितनी काबिल हो, एडमिशन तो बाद की बात है। तो ऐसे में यहां पर सभी की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, पर फाइनली हीरो तो हीरो है ही सीरियल का। वेल सीरियल में जो है हीरो को बहुत ही रूढ़िवादी और बहुत ही रूड अभी तक दिखाया गया ईशान के कैरेक्टर को। नो डाउट यहां पर शक्ति अरोड़ा बहुत कमाल के एक्टर हैं, पर यहां पर कैरेक्टर में जो है थोड़ा सा यहां पर हमको कमजोरी देखने को मिली। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब पहले अपनी आई को लेकर और जिस रीवा के साथ 2-3 दिन रहा है उसको लेकर उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं, तो भला ये आगे जाकर सभी का क्या ही सपोर्ट कर पाएगा फैमिली के सामने और आखिरकार सभी के साथ कैसे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाएगा। वेल यहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने जो थोड़ा सा ज्यादा कमजोर जो है शक्ति की किरदार, शक्ति अरोड़ा के किरदार को दिखा दिया है, यानी कि ईशान के कैरेक्टर को दिखा दिया है। लेकिन आने वाले एपिसोड में पुलिस से जो मदद है वो ईशान ही करने वाला है। अब अगले दिन हम लोग चल लेते हैं क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको देखने को मिलेगी, पिछले कई सारे वीडियोस में लगातार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा है यहां पर कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है।
अब देखो यहां पर इंटरव्यू के दौरान जो है सभी लोग सभी से बहुत सारे उल्टे सीधे आड़े टेढ़े सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन सभी जो है सभी का सटीक जवाब देते हुए नजर आएगी। अब यहां पर पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि सभी कहती है कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं जिस तरीके से आप बिहेवियर करते हैं। तो ईशान भी सभी को ये नमूना पेश करते हुए नजर आएगा कि अब मैं बताता हूं कि मैं डॉक्टर ईशान भोसले क्यों हूं और आखिरकार क्यों वो कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर है और वो कितना पढ़ा लिखा है। सभी को ऐसे सवाल में उलझाने वाला है कि सही की नैया जो है वो डगमगाने वाली है यहां पर, और सभी जो है पहली बार ईशान के सवाल पर आकर जो है अटक जाने वाली है और यहीं पर जो है ईशान कह देगा कि हमें फैसला लेना है, अब तुम जा सकती हो। ऐसे में यहां पर सभी का ओपिनियन तो ये होने वाला है कि सभी को एडमिशन देना बनता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही टॉपर है, एडमिशन देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर आकर कह दे कि एडमिशन नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाई और दे भी पाई है तो वो अटक गई थी बीच में और इसी कारण से सभी को एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं। अब यहां पर इन सब चीजों के बाद में आपको ये वाला सीन देखने को मिल सकता है प्रोजेक्ट वाला। यहां पर भोसले इंस्टीट्यूशन को इतना कमाल का दिखाया गया है और स्टूडेंट बैठे हैं कि हमारा तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ यार, अब क्या कर सकते हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर नहीं है और वो लोग जैसे कि एलकेजी के बच्चों की तरह ऐसे बोल रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कौन भला ऐसे बोर्ड पर समझाएगा आकर, कौन भला ऐसे करता है। बेसिकली तो यार नोटिस हम तो यही करते हैं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, हर जगह पर जो है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, वो तो सेल्फ स्टडीज पर ही जो है ज्यादा बेस्ड रहते हैं। बट इसके बावजूद भोसले इंस्टीट्यूशन है, बहुत पढ़ाई करवाता है, लेकिन प्रोफेसर नहीं है, तो सभी उनके काम आने वाली है। एंड इस चीज को देखकर जो है ईशान को शांतनु सर कहने वाले हैं कि भाई देख ले, इतनी समझदार लड़की है, इसको तो एडमिशन देना ही पड़ेगा। और ईशान को भी अपने पैर यहाँ पर पीछे लेने पड़ेंगे और सभी को एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो ऑल ओवर यहां पर एडमिशन किस तरीके से होने वाला है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो प्री कैप में आपको सीन दिखाया है ना, सभी ये मास्क वास्क लगाकर आ रही है, चश्मा लगाकर आ रही है, ईशान पीछे से आ रहा है, शांतनु पीछे से आ रहा है, बोर्ड पर वो सॉल्व कर रही है, ये सीन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे सीन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने प्री कैप पहले से जो है शूट करके आप लोगों को दिखा दिया है, ताकि आने वाले एपिसोड का कुछ क्लू आप लोगों को दे दिया जाए। लेकिन जो असल सीन होने वाला है वो सीरियल के मेकर्स अभी शूट कर रहे हैं, उन्होंने कर लिया है, और वो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। ऑल ओवर आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, सभी का स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल तो सीरियल के अंदर जो है जो मेन पॉइंट निकल कर आता है, जो कि लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो सीरियल को कंपेयर कर रहे हैं पुरानी स्टारकास्ट से ज्यादा ही लोग, और यहां पर बोल रहे हैं कि बस हमें तो सही और विराट का इंतजार है, बाकी कहानी तो यूनिक है नहीं। पहले भी बहुत सारे टीवी सीरियल में ऐसी कहानियां हम लगातार देख चुके हैं, तो कहानी पर गौर नहीं करते। तो यहां पर बात कर लेते हैं कैरेक्टर के बारे में, और कैरेक्टर की जब कंपैरिजन की जाती है तो सही और विराट के आगे जो है, किरदार के आगे जो है, ईशान और सभी का किरदार थोड़ा सा हल्का ही नजर आता है। अब उस सही और विराट के किरदार से लोगों का प्यार कहें या फिर लंबे टाइम तक अटैचमेंट कहें हम, तो ये गलत नहीं होगा, लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं। और बात करें एक्टर के बारे में तो आयशा सिंह और नील भट्ट वाकई में बहुत कमाल के एक्टर थे, लेकिन एक्टिंग के मामले में यहां पर शक्ति अरोरा को कम नहीं समझा सकता और ना ही भाविका शर्मा को कम समझा जा सकता है। और कैरेक्टर का कंपैरिजन मैं तो नहीं कर पाऊंगा सही और विराट से किसी और का, आप लोग कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा और बता दीजिएगा जो भी ओपिनियन आपके, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सवाल है तो पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।